Let us start our new exercise, miscellaneous exercise on integrals, and the first question is integration of 1 upon x minus x cube. I will solve some question of this exercise because there are too many questions in the exercise. Total 40 questions are there. तो कुछ क्वेश्चन को मैं पूरा सॉल्व करूंगा और कुछ जो आपसे हो सकते हैं उनका मैं हिंट दूंगा. ओके, so solution, integration of this question. 1 upon x minus x cube can be written as, if we take x common, then it will be equals to 1 minus x square. So this is equals to 1 upon x, 1 minus x into 1 plus x. 1 minus x square, I have applied here a square minus b square. Suppose this is first equation. Now this can be resolved in partial fraction. Okay, so 1 upon x, 1 minus x, 1 plus x equals to a upon x plus b upon 1 minus x plus c upon 1 plus x. So after taking LCM and cancellation of denominator both sides, we get a into 1 minus x, 1 plus x, plus b into x, 1 plus x, plus c into 1 minus x into x. Okay, and here it is 1. Suppose this is equation number 2 and this is 3. तो क्या रख सकते हैं यहाँ पे, देखिए 3 लीनियर फैक्टर हैं इसके, और क्या क्या है, x, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, तीनों को एक एक बार 0 के इक्वल रखते जाइए तो एक आएगा x इक्वल्स टू 0. ओके, सो पुटिंग x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 3, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड तो 1 ही रहेगा, राइट हैंड साइड x इक्वल्स टू 0 रखते हैं तो a इंटू ये आ जाएगा 1 माइनस 0 मीन्स 1 और 1 प्लस 0 मीन्स 1 प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू 0, क्योंकि इसमें इनमें x का मल्टीप्लिकेशन है. सो 1 इक्वल्स टू a और we can get a equals to 1. So a equals to 1 we are getting here. Okay, again putting x equals to from second factor x equals to 1 in equation number 3. So left hand side 1, right hand side a इंटू 0, तो जहाँ जहाँ 1 माइनस एक्स का मल्टीप्लिकेशन है वो क्या हो जाएगा 0, प्लस b इंटू एक्स इक्वल्स टू 1 रख रहे हैं तो b इंटू ये वाला फैक्टर, ये वाला टर्म देखिए, b इंटू 1 और 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, प्लस c इंटू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसमें 1 माइनस एक्स वाला टर्म है. ओके, तो ये आ गया 1 इक्वल्स टू 2b. So b equals to 1 by 2. Similarly, putting x equals to minus 1 in equation number 3. Then we get 1 equals to, राइट हैंड साइड आपका क्या हो जाएगा a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 ऑल्सो, क्योंकि 1 प्लस एक्स जहाँ फैक्टर है वो सब 0 हो जाएंगे, और c से आया 1 और x की वैल्यू -1 रखे तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और ये हो गया x की वैल्यू -1 है तो -1. सो 1 इक्वल्स टू -2c, देन c इक्वल्स टू -1/2. ये आ गई c की वैल्यू.
तो सभी कांस्टेंट की वैल्यू हमको मिल गई है, ए बी और सी की वैल्यू हमको मिल चुकी है। ठीक है, तो इनकी वैल्यू कहाँ पुट कर दें, सेकंड। सो फ्रॉम इक्वेशन टू, अब डायरेक्टली फर्स्ट में भी रख सकते हैं, 1/x 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। ए की वैल्यू क्या आई है 1, सो 1/x। बी की वैल्यू मिली है 1/2, सो यहाँ पे बी में रखा हमने 1/2, तो ये आ गया 1/2 टाइम्स 1 माइनस एक्स। प्लस सी की वैल्यू है -1/2, तो ये प्लस इंटू माइनस आप इसको माइनस कर दीजिए और 1/2 हो जाएगा और ये 1 प्लस एक्स। सो फ्रॉम फर्स्ट इंटीग्रेशन बिकम्स 1/x प्लस 1/2 1 माइनस एक्स प्लस 1/2 1 प्लस एक्स dx, और ये माइनस था थर्ड टर्म। ओके, तो 1/x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं log x प्लस 1/2 इस कांस्टेंट, 1/1 माइनस एक्स का हो गया log 1 माइनस एक्स, एंड कोफिशिएंट ऑफ x हमेशा नीचे आता है, और -1/2 log इट इज़ 1 प्लस एक्स। ओके, 1 प्लस एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये हो गया, आप इसको लिख दीजिए 2 इंटू 1/2 log x माइनस प्लस इंटू माइनस, ये माइनस हो गया, माइनस 1/2, इन दोनों टर्म से कॉमन ले लेते हैं हम। ओके, तो ये आ जाएगा आपका log 1 माइनस एक्स प्लस log 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स log 1 प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस कांस्टेंट c। तो ये आप इसको लिख सकते हैं 1/2 अब सभी टर्म से कॉमन दिख रहा है। ओके, 1/2 आपको सभी टर्म से कॉमन दिख रहा होगा, तो ये 1/2 कॉमन ले लिया और ये हो गया 2 log x माइनस log, ये क्या हो गया log m प्लस log n इक्वल्स टू log m माइनस n, मीन्स log 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। ये सब एब्सोल्यूट वैल्यू होते हैं, मॉडुलस के फॉर्म में होते हैं log के साथ। ओके, तो इनको लास्ट में हम लिख देंगे। लेट अस टेक अ न्यू पेज। तो फाइनली ये क्या आ गया, अब हमारे पास 1/2 2 log x को आप लिख सकते हैं log x स्क्वायर, और log 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1 a माइनस बी a प्लस बी इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एब्सोल्यूट वैल्यू में आएगा, है ना, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो इस ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं था, यहाँ पे हटा सकते हैं। ओके, तो फाइनल आंसर आप लिख लीजिए 1/2 log मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 1/√x प्लस a प्लस √x प्लस b। क्या करें, इस क्वेश्चन को रैशनलाइज कर देते हैं, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, तो ये आ जाएगा 1/√x प्लस a प्लस √x प्लस b, और इसको रैशनलाइज करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा √x प्लस a माइनस √x प्लस b अपॉन √x प्लस a माइनस √x प्लस b। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर हो गया आपका √x प्लस a माइनस √x प्लस b, और डिनोमिनेटर हो गया आपका a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आ जाएगा x प्लस a माइनस x प्लस b dx। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए,
तो ये आ गया x प्लस ए, रूट में है, इसको आप पावर 1/2 लिख लीजिए, माइनस रूट ओवर x प्लस बी, है ना, इसको भी आप पावर 1/2 लिख सकते थे, इट इज़ अप टू यू, dx, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा आपका, ब्रैकेट ओपन करेंगे, x कैंसिल, तो a माइनस बी आ गया। ये a माइनस बी कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर लिख दिया, a माइनस बी, ये इंटीग्रेशंस को आप सेपरेट कर सकते हैं, तो x प्लस ए पावर 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस बी पावर होल टू द पावर 1/2 dx। बच्चे हमेशा इस इंटीग्रेशन में मिस्टेक करते हैं, x प्लस ए एक्स प्लस बी, इसमें आप लॉग ले लेते हैं और कुछ कर देते हैं, जबकि सिंपली इसका इंटीग्रेशन आप इस फॉर्मूले को यूज़ कीजिए, ax प्लस बी पावर n dx इक्वल्स टू ax प्लस बी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, okay, and coefficient of x will come here always, coefficient of x हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा, ओके, तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, x उस फॉर्म में है, ax प्लस बी, ax प्लस ए पावर 1/2 प्लस 1 इज 3/2 अपॉन 3/2 माइनस x प्लस बी पावर 3/2 अपॉन 3/2, ब्रैकेट क्लोज, तो ये 2/3 आप कॉमन ले सकते हैं, तो ये 2/3 को इधर लिख दीजिए, 2/3 a माइनस बी, और आंसर हो गया आपका x प्लस ए होल टू द पावर 3/2 माइनस एक इंटीग्रल कांस्टेंट, इंटीग्रेशन हो गया तो इंटीग्रल कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, माइनस x प्लस बी पावर 3/2, ओके, ब्रैकेट क्लोज प्लस कांस्टेंट c, दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x रूट ओवर ax माइनस एक्स स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको मार्क करके रखना पड़ेगा और इनके इंटीग्रेशंस को थोड़े से आपको इसके ट्रिक को याद रखना पड़ेगा, है ना। इसमें पुट करना है आपको x इक्वल्स टू a अपॉन t, सो dx इक्वल्स टू डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सो dy dx, a कांस्टेंट था, dy dx ये क्या हो जाएगा, t पावर माइनस 1, सो a डिफ्रेंशिएशन ऑफ t पावर माइनस 1 इज -1, t पावर -1 -2, और ये क्या आ जाएगा, t का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में था तो dt बाई dx आएगा। ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ x इज 1, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x इज 1। इसको आप अलग अलग तरीके से यहाँ पे dx की वैल्यू निकाल सकते हैं, आप dx को यहाँ ट्रांसफर कर लीजिए, तो dx इक्वल्स टू माइनस a अपॉन टी स्क्वायर dt, ओके, या सिंपली आप इसको ऐसा लिख सकते थे, dx लिख दीजिए, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन dx बाई dx आता है, डिनोमिनेटर को मत लिखिए, और ये हो जाएगा माइनस a 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन -1 अपॉन टी स्क्वायर, और t है तो यहाँ पे dt लिख दीजिए, आप शॉर्ट में ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा फिर, 1 अपॉन x की वैल्यू क्या है, a अपॉन t, और रूट ओवर a इंटू a अपॉन t माइनस x स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर, एंड dx इक्वल्स टू माइनस a अपॉन t स्क्वायर dt। सिंप्लीफाई करिए, ये a कैंसिल होगा इस a के साथ, एक t कैंसिल हो गया इसके साथ, तो ये आ गया आपका माइनस, न्यूमरेटर में माइनस रह जाएगा, 1 अपॉन ये t, एक t है यहाँ पर, ये t आ जाएगा, एंड रूट ओवर a स्क्वायर, t स्क्वायर का आप एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर टी, a स्क्वायर टी माइनस 1,
ए स्क्वायर टी माइनस वन और ये आ गया आपका डी टी। ओके, सो ये माइनस को आप बाहर लिख दीजिए, 1/t और ये ए स्क्वायर था, यहाँ पे ए स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो आ जाएगा ए, और ये डिनोमिनेटर का टी स्क्वायर भी रूट से बाहर आ गया तो टी रूट ओवर ये क्या बच गया टी माइनस वन डी टी। ओके, टी और ये क्या था इनटू ए, है ना, ये टी टी कैंसिल आउट, तो ये आ गया माइनस 1/1 ये कांस्टेंट है बाहर लिख देते हैं, है ना, स्टेप बचाते हुए चलना है आपको, और t माइनस वन पावर क्या हो गया ये -1/2 dt। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/a, t माइनस वन पावर -1/2 इज t माइनस वन पावर -1/2 प्लस 1 इज प्लस 1/2 upon 1/2, and coefficient of variable is plus here, so no need to take any sign, negative sign in denominator। तो ये क्या आ गया -2/a और इसकी वैल्यू क्या हो गई रूट ओवर t की वैल्यू क्या थी, t इक्वल्स टू क्या रख सकते हैं आप a/x, t इक्वल्स टू a/x माइनस वन प्लस कॉन्स्टेंट। ओके, ये आपका फाइनल आंसर है, या फिर आप इसको एक स्टेप और ऐसा ले सकते हैं -2/a रूट ओवर a माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं इसको या फिर इसको आंसर को। ओके, लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ। जनरली ऐसे क्वेश्चन में क्या ट्रिक यूज होता है, जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल का वो हमेशा कॉमन ले लेते हैं। तो x पावर 4 प्लस 1 यहाँ से क्या कर लें आप, x पावर 4 को कॉमन ले लें तो हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 और होल टू द पावर 3/4 dx। तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये x पावर 4 टू द पावर 3/4 और ये 1 प्लस एक्स पावर 1 अपॉन एक्स पावर 4 को आप लिख दीजिए x पावर -4 होल टू द पावर 3/4 dx। ये 4 कैंसिल आउट और 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, x पावर 5 एंड 1 प्लस एक्स पावर -4 होल टू द पावर 3/4 dx। अब आप समझ गए होंगे x पावर -4 का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स पावर 5 आ जाएगा, तो इसको हमको t सपोज करना पड़ेगा। सो लेट 1 प्लस एक्स पावर -4 इक्वल्स टू t। सो डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया -4 एक्स पावर -5 dx इक्वल्स टू, आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये क्या जाएगा dt/dx, dx कैंसिल दोनों साइड से। ओके, सो dx इक्वल्स टू अपॉन x पावर 5 इक्वल्स टू -1/4 dt। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, dt का क्या क्या बन रहा है, ये 1 अपॉन एक्स पावर 5 और dx इसकी जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं, दिस इज इक्वल्स टू -1/4 dt और 1 अपॉन इसको हमने t सपोज किया तो t पावर 3/4। तो ये इंटीग्रेशन हो गया आपका -1/4 कांस्टेंट, इसकी हो गया t पावर -3/4 dt। सो -1/4 t पावर -3/4 प्लस 1 t प्लस 1/4 अपॉन 1/4 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, 4 कैंसिल आउट, सो माइनस t इक्वल्स टू व्हाट, t इक्वल्स टू फ्रॉम हियर t इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स पावर -4, 1 प्लस एक्स पावर -4 और 1 अपॉन एक्स पावर 4 होल टू द पावर 1/4 प्लस कांस्टेंट। दिस इज आवर फाइनल आंसर। देखिए ये क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ
1 अपॉन एक्स पावर 1/2 प्लस एक्स पावर 1/3 dx। क्या करें इसमें, देखिए एक्स पावर 1/2 एक्स पावर 1/3 पावर में फ्रैक्शन है, ओके 1/2 1/3 है, तो इन दोनों का डिनोमिनेटर 2 और 3 कैल्शियम क्या होगा 6, दोनों का डिनोमिनेटर कैल्शियम 6 है, तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, फ्रैक्शन को हटाना है हमको, तो x इक्वल्स टू रख दीजिए आप t पावर 6, तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सो dx इक्वल्स टू 6 टाइम्स t पावर 5 dt, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 1 अपॉन x की वैल्यू t पावर 6 पावर 1/2 क्या हो जाएगा, ये t क्यूब प्लस t स्क्वायर, और dx क्या है आपका 6t पावर 5 dt, तो इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे, आप 6 कांस्टेंट है बाहर लिख दीजिए, t पावर 5 को आप लिख लीजिए t स्क्वायर इंटू टी क्यूब, और यहाँ से t स्क्वायर कॉमन, तो t प्लस 1 dt, t स्क्वायर कैंसिल आउट, 6 टाइम्स t क्यूब अपॉन t प्लस 1 dt, ये इस फॉर्म में आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, इक्वल्स टू 6 टाइम्स t क्यूब अपॉन t प्लस 1 है, ओके, तो इसमें हम कर देते हैं t क्यूब प्लस 1 माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 dt, सेपरेट कर लेते हैं इसको, t क्यूब प्लस 1 a क्यूब प्लस b क्यूब इज a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी मीन्स माइनस टी प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 अपॉन टी प्लस 1 dt माइनस 6 टाइम्स 1 अपॉन टी प्लस 1 dt, तो ये कैंसिल, अब पूरे इंटीग्रेबल फॉर्म में आ चुके हैं ये, तो इनका इंटीग्रेशन करना इजी हो जाएगा। 6 इंटू टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया, टी क्यूब अपॉन 3 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी माइनस 6 1 अपॉन टी प्लस 1, दिस इज इक्वल टू लॉग टी प्लस 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, यहाँ t की वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू क्या होती है, x इक्वल्स टू टी पावर 6, x इक्वल्स टू टी पावर 6, x इक्वल्स टू टी पावर 6 था, सो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू हो जाएगा आपका x पावर 1/6, तो t की वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ पर, तो t क्यूब क्या हो जाएगा, t क्यूब x, इसको x पावर 1/6 को 1/6 का 3 से मल्टीप्लिकेशन हो गया 1/2 अपॉन 3 माइनस x पावर 2 3 6 अपॉन 2 प्लस t इक्वल्स टू x पावर 1/6, सो x पावर 1/6, और ये भी 1/3 होगा, ये 1 प्लस माइनस 6 टाइम्स लॉग मॉडुलस ऑफ t प्लस 1 मीन्स x पावर 1/6 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, लास्ट स्टेप, और इसका ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं इसको, सो 3 2 जार 6, 2 पावर x पावर 1/2 मीन्स रूट x माइनस 3 टाइम्स x पावर 1/3 प्लस 6 टाइम्स x पावर 1/6 माइनस 6 टाइम्स log ऑफ x पावर 1/6 प्लस 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, दिस इज आवर फाइनल आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ 5x अपॉन x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 9, तो ये जानते हैं आप, ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है,
एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 9, इसको आप कैसा लिख सकते हैं? ये लीनियर फैक्टर है और ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो लीनियर फैक्टर के लिए एक कांस्टेंट a अपॉन लीनियर फैक्टर आ जाएगा उसके नीचे प्लस क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए क्या आ जाएगा? दो कांस्टेंट, और कैसे लेते हैं दो कांस्टेंट? bx प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9। ओके, बाकी तो ये पिछले एक्सरसाइज में हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है। ओके, तो ये आप लोग के होमवर्क के लिए छोड़ दे रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए। ये क्वेश्चन भी इजी है, बस एक सब्स्टिट्यूशन आपको करना है। ओके, एक सब्स्टिट्यूशन आपको याद रखना पड़ेगा इसमें। इस x माइनस ए को आप t ले लीजिए, लेट x माइनस ए इक्वल्स टू t, सो dx, ये कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 और इक्वल्स टू dt। तो ये इंटीग्रेशन आ गया आपका साइन x, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? t प्लस ए, और डिनोमिनेटर क्या हो गया? साइन t, x माइनस ए को हमने t रखा था, और dx इक्वल्स टू dt। तो यहाँ पे साइन ए माइनस ए प्लस बी का फॉर्मूला आप अप्लाई कर लीजिए, विच इज साइन ए साइन बी, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, बी मीन्स क्या हो गया? ए, प्लस साइन बी कॉस ए मीन्स साइन ए कॉस टी, साइन बी कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन टी। अब ये दोनों टर्म में हम इसको डिवाइड कर देते हैं, दोनों टर्म में डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? साइन टी कैंसिल, ये हो गया कॉस ए डी टी, इंटीग्रेशन को भी सेपरेट कर दे रहे हैं, और ये साइन ए कांस्टेंट है, यहाँ पर बाहर लिख दीजिए आप, कॉस टी अपॉन साइन टी इज लॉग, सॉरी कॉस टी अपॉन साइन टी इज कॉट टी डी टी। तो ये कॉस ए कांस्टेंट था, है ना, कुछ लोग कॉस ए का भी इंटीग्रेशन कर देंगे ऐसा, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आ गया? टी प्लस साइन ए, कॉट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस एक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स, सो दिस इज लॉग साइन एक्स, एक्स यहाँ पे वेरिएबल टी चल रहा है तो टी लिखना पड़ेगा आपको, प्लस कांस्टेंट। तो फाइनल आंसर एक लाइन में इसको यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर। ओके, कॉस ए और t की वैल्यू क्या है आपकी? t इक्वल्स टू है यहाँ पर x माइनस ए प्लस साइन ए इंटू लॉग मॉड्यूलस ऑफ साइन t, t की वैल्यू रख दीजिए आप यहाँ पे फिर से, t इक्वल्स टू x माइनस ए प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये आपका फाइनल आंसर। आप आंसर यहाँ पे इस पे ये लाइन भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप एक थोड़ा सा और इसमें इस आंसर को कहाँ तक लेके जा सकते हैं। और एक चीज़ और देखिए आप यहाँ पर, ये कॉस ए इंटू ए, ये कम्प्लीटली कांस्टेंट टर्म है, कॉस ए इंटू ए कम्प्लीटली कांस्टेंट टर्म है, तो उस टर्म को हम छोड़ सकते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स कॉस ए प्लस साइन ए लॉग साइन एक्स माइनस ए, ओके, और प्लस अनदर कांस्टेंट कैपिटल सी लिख देते हैं इसको। ये फाइनल आंसर है। ओके, ये दो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। 8 और 9 बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इसमें आपको एक ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, ई पावर लॉग एक्स। तो e और ये log दोनों एलिमिनेट हो जाता है, यहाँ पे बेस e होना चाहिए इसका, log का, दोनों एलिमिनेट हो जाता है, क्या हो जाता है? x। तो इस क्वेश्चन में सभी टर्म में e पावर 5 log x, e पावर 5 टाइम्स log x, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, दिस मच इक्वल्स टू e पावर log x पावर 5। अब e और log एलिमिनेट हो गया, क्या आ जाएगा? x पावर 5। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका x पावर 5 माइनस एक्स पावर 4 अपॉन एक्स पावर 3 माइनस एक्स टू द पावर 2।
अब मैक्सिमम पावर कॉमन निकाल के आप कैंसिल कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, साइन एक्स इक्वल्स टू अब जब t सपोज करेंगे तो cos x dx dt आ जाएगा, cos x dx इक्वल्स टू dt आ जाएगा। आपको यही पुट करना है, cos x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt आ जाएगी। तो इंटीग्रेशन हो गया dt अपॉन रूट ओवर 4 को आप 2 स्क्वायर कर दीजिए और ये हो गया t स्क्वायर। तो 1 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है, साइन इनवर्स x बाई m इज t बाई 2, ओके, प्लस कॉन्स्टेंट। सो दिस इज साइन इनवर्स t की वैल्यू क्या रख देंगे इसमें, t इक्वल्स टू था साइन एक्स, तो ये आ जाएगा साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट। ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन थी। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, साइन पावर 8x माइनस कॉस पावर 8x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। साइन पावर 8x को आप लिख दीजिए साइन पावर 4x होल स्क्वायर माइनस कॉस पावर 4x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 को यहाँ पर हम क्या लिख दे रहे हैं, देखिए साइन पावर, इसको आप लिख दीजिए 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है ना, बट यहाँ पर भी ये 1 को लिख दीजिए आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। बहुत तरीके से हम इसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, है ना। तो देखिए ये क्या हो गया, न्यूमरेटर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी ए प्लस बी। तो साइन पावर 4x माइनस कॉस पावर 4x इंटू साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x डिवाइडेड बाय, अब यहाँ देखिए आप साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 था, तो इस 1 की जगह हमने ये रखा है, ओके। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी प्लस 2ab प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये ऑलरेडी था क्वेश्चन में। ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए आपके, तो क्या आ गया साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x, ये रह जाएगा आपका, और ये दोनों टर्म न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएंगे। तो साइन पावर 4x माइनस कॉस पावर 4x को आप फिर से लिख सकते हैं a माइनस बी ए प्लस ए बी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो आता है फॉर्मूला यूज़ करके, तो इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ओके। और बाकी टर्म कैंसिल होंगे, क्लियर है, साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x, और ये एक टर्म है ना, एक स्टेप आप और ले सकते हैं उसके लिए ये। तो ये आ गया आपका साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, आप माइनस कॉमन ले लेते हैं तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 माइनस बाहर लिख दीजिए कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज कॉस 2x, और कॉस 2x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या होता है, साइन 2x, और कोफिशिएंट ऑफ x हमेशा नीचे आता है प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, ये आपका आंसर, ओके। नेक्स्ट इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। ऐसे क्वेश्चन की ट्रिक होती है, वो ट्रिक को आपको याद रखना पड़ेगा, वो अप्लाई करेंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो इसका ट्रिक क्या है इस क्वेश्चन में, आप इसमें साइन ए माइनस बी से डिवाइड कर दीजिए, और मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, और ये हो गया साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, एक्स प्लस बी सॉरी। सो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी
इसको कैसे डील करते देखिए, साइन ए माइनस बी को आप ऐसा लिखिए, साइन एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल आउट और साइन ए माइनस बी फिर से उसमें आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम। सो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए साइन ए माइनस बी का या साइन एक्स माइनस वाई का। तो साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए इक्वल्स टू एक्स प्लस ए यहाँ पर है, कॉस बी मीन्स कॉस एक्स प्लस बी माइनस कॉस बी साइन ए, और साइन बी कॉस ए, सॉरी साइन बी मीन्स एक्स प्लस बी और कॉस ए मीन्स कॉस एक्स प्लस ए, बोल डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी। दोनों टर्म में आप डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा ये और इंटीग्रेबल फंक्शन बन जाएगा। फर्स्ट टर्म साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी, तो ये कॉस एक्स प्लस बी कैंसिल हो जाएगा और साइन बाई कॉस आ गया टेन एक्स प्लस ए, और सेकंड टर्म में हो जाएगा क्या कैंसिल हो जाएगा आपका, कॉस एक्स प्लस ए कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा टेन एक्स प्लस ए डी एक्स। सो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, टेन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस लॉग कॉस एक्स या फिर लॉग सेक एक्स, आप जो भी यूज़ करना चाहे, प्लस यूज़ करेंगे तो लॉग सेक एक्स आ जाएगा, ओके, प्लस यूज़ करेंगे तो लॉग सेक एक्स आएगा और माइनस यूज़ करेंगे तो कॉस आएगा, ओके, तो माइनस करते हैं, चलिए कॉस के फॉर्म में लिखेंगे। सो माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस ए, कोफिशिएंट आप एक्स 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, लॉग कॉस एक्स प्लस, दोनों एक्स प्लस ए कैसे हो गया, ये एक्स प्लस ए, ये एक्स प्लस बी हो गई, कॉस एक्स प्लस बी प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। सो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, और ये लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल्स टू लॉग एम बाई एन, तो लॉग कॉस एक्स प्लस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस ए, ये एब्सोल्यूट वैल्यू होता है हमेशा, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी, ये आपका आंसर नंबर 11th, ओके। ये दो क्वेश्चन के हिंट मैं दे देता हूँ, इसमें क्या कर लीजिए आप, x पावर 8 को लिख सकते हैं आप x पावर 4 स्क्वायर कर दीजिए, है ना, और x पावर 4 को आप t सपोज करेंगे तो 4x क्यूब dx इक्वल्स टू आ जाएगा dt, और x क्यूब dx हो जाएगा आपका dt बाई 2, dt बाई 4, तो ये इंटीग्रेशन आपका कन्वर्ट हो जाएगा x क्यूब dx dt बाई 4, और ये हो गया रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा ये, ओके। सो 1/4 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, अब ये जानते हैं आप इंटीग्रेशन इसका। इस क्वेश्चन नंबर 13 में भी आप ई पावर एक्स टी रखेंगे तो ई पावर एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन 1 प्लस टी, और ये हो गया 2 प्लस टी। ऐसे क्वेश्चन में जनरली इसको प्लस माइनस करके आप देख लीजिए, ऐसा करके ये आ जाता है, ये है ना, ये क्या कर लीजिए, थोड़ा सा माइनस को या फिर जो न्यूमरेटर में नंबर आते हैं उनको हमको मैनेज करना पड़ता है। इसको सपोज मैं ऐसा लिख दूँ 1 अपॉन 1 प्लस टी माइनस 1 अपॉन 2 प्लस टी, तो क्या ये दोनों टर्म इक्वल है, एलसीएम आएगा 1 प्लस टी 2 प्लस टी, और डिनोमिनेटर हो गया 2 प्लस टी माइनस 1 माइनस टी, टी टी कैंसिल और 2 माइनस 1 1, तो इसको लिख सकते हैं हम। तो 1 अपॉन 1 प्लस टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, लॉग 1 प्लस टी, और इसका इंटीग्रेशन लॉग 2 प्लस टी प्लस कॉन्स्टेंट लॉग एम बाई एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, लॉग 1 प्लस टी और टी की वैल्यू भी रख दीजिए साथ साथ, है ना, यहाँ पे लेट ई पावर एक्स इक्वल्स टू टी, सो डी एक्स इक्वल्स टू डी टी आया था, तो 1 प्लस ई पावर एक्स और 2 प्लस ई पावर एक्स,
प्लस कांस्टेंट। ये आपका आंसर नंबर 13। 14 भी ऐसा ही, बस बिल्कुल जो अभी 13 में जैसा डील किया था वैसा ही करना उसको भी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स। तो आप इसको भी वैसे ही कुछ कर लीजिए, 1 अपॉन ये लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स। अभी क्या दोनों टर्म इक्वल है, आप एलसीएम लेंगे तो आएगा, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक रफ वर्क कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ये दोनों ब्रैकेट आएंगे, 1 1 कैंसिल आउट, सॉरी एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, 4 माइनस 1 3, न्यूमरेटर में 3 एक्स्ट्रा आ रहा है तो बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे 1/3 होगी। ओके, सो 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज tan इनवर्स एक्स बाई ए क्या हो गया 1, और ये 1 अपॉन ए भी यहाँ पे आता है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाई ए, और ये हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स एक्स बाई ए मीन्स x/2 प्लस कॉन्स्टेंट सी। बस ये आंसर आपका। सो 1/3 tan इनवर्स x माइनस 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस कॉन्स्टेंट, ये आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, cos क्यूब एक्स ई पावर लॉग साइन एक्स। अभी एक क्वेश्चन में हमने यूज़ किया था ई पावर लॉग एक्स, क्या था, ई और लॉग एलिमिनेट हो जाता है, तो ये आ गया cos क्यूब एक्स और ई और लॉग एलिमिनेट, क्या बच जाएगा, साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स। कॉस एक्स को आप टी लेते हैं तो साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स टी सपोज किया तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी हो जाएगा, ये हो गया टी क्यूब, और साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस डी टी। ओके, सो माइनस टी क्यूब का इंटीग्रेशन टी पावर 4/4 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी, माइनस टी की वैल्यू रख देते हैं कॉस, तो क्या आ जाएगा, कॉस पावर 4x अपॉन 4 प्लस कांस्टेंट, ये आपका आंसर होगा। ओके, तो अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके आगे के क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड्स के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कितने क्वेश्चन हो पाएंगे। एक ही वीडियो में यदि मैं पूरा करूं तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, आप लोग को डाउनलोड करने में, उसको यूज़ करने में प्रॉब्लम होगी, तो इसको यहाँ तक करते हैं और छोड़ते हैं 15 तक, और नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, प्रैक्टिस कीजिए बहुत अच्छे से, इंटीग्रेशन में जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और नए नए क्वेश्चन बनाएंगे। आप खुद से क्वेश्चन फ्रेम करके सोचिए कि इसका इंटीग्रेशन हो पाता है कि नहीं। इंटीग्रेशन आप एक्सरसाइज से करने के बाद क्वेश्चंस को पढ़िए ऊपर से, और सोचिए कि इस क्वेश्चन में कौन सा ट्रिक लगा है, कौन सा मेथड यूज़ हुआ है, ये आपके दिमाग में आना चाहिए, तब जाके इसकी प्रैक्टिस आपकी पूरी हुई है, ऐसा समझिए। ओके।